F9 पार्क में जो वाक़या पेश आया था, जिसमें एक लड़की को गन पॉइंट पे उसके साथ ना सिर्फ ज़्यादती की गई थी, बल्कि उसके साथ जो ब्रुटैलिटी हुई थी, जो उसने इंकशाफ़ात किए थे अपने इब्तदाई बयान में, जो एफ़आईआर कटी थी, तो अब फाइनली वो जो 2 मुल्ज़िमान थे जिन्होंने लड़की के साथ ज़्यादती की थी, उनको बीच सड़क के उनको गोलियों से भून दिया गया है और उनको बहुत ही जो बुरी मौत है ना वो नसीब हुई है। अब जनाब ये सारा मामला क्या है? इनको किसने मारा है? ये जो मुल्ज़िमान थे, क्या इनका पिछला रिकॉर्ड क्या था? इनका असली नाम क्या था? ये सब कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी और कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगी जो दूसरा शायद आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन इससे पहले आपको बैकग्राउंड का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि F9 पार्क में ये वाक़या पेश आया था, जहाँ पर एक लड़की अपने मुबैना दोस्त के साथ वहाँ पर चहलकदमी के लिए, जो शाम को वॉक करने के लिए जाते हैं, इवनिंग वॉक करने के लिए वो लड़की गई थी। और जब वो इवनिंग वॉक करने के लिए गई थी तो वहाँ पर अचानक 2 मुसल्लह अफ़राद आए थे और उन्होंने 2 मुसल्लह अफ़राद ने आकर क्या किया था कि गन पॉइंट पर लड़की को लड़के से अलग किया और फिर मारगला की तरफ को उनकी फेसिंग थी, जहाँ पर जंगल था। उस जंगल में उन्होंने लड़की को ले जाकर उसके साथ ज़्यादती की थी और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि मैंने वो केस सबसे पहले आपको रिपोर्ट किया था, जिसमें उन्होंने जंगल में जाकर लड़की के साथ ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसके कपड़े फाड़ दिए थे और कपड़े फाड़कर दूर झाड़ियों में इसलिए फेंक दिए थे ताकि रात का वक्त हो जाए और लड़की जो है वो कहीं जाना चाहती है तो वो जा ना सके, उसके कपड़े वहां पर मौजूद ना हो। यानी इस हद तक उन्होंने ब्रुटैलिटी की थी लड़की के साथ। आपको ये भी याद होगा कि लड़की के साथ जब ज्यादती की थी इन मुल्जिमान ने, तो ये इतने जहनी बीमार दरिंदे थे कि इन्होंने लड़की से कहा था कि तुम्हें कौन कहता है कि रात के वक्त जो है या शाम के वक्त जो है घर से बाहर निकलो, शाम के वक्त जो है वो घर से बाहर ना निकला करो। फिर आपको याद होगा कि लड़की को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था और बहुत सारे लोगों ने मुझसे लास्ट वीडियो में ये भी पूछा था कि लड़की फिर कैसे गई थी, उसके तो कपड़े फटे हुए थे। तो लड़की ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया था। फिर काफ़ी देर के बाद वहाँ पे सिक्योरिटी आई थी। सिक्योरिटी ने लड़की को चादर वादर जो भी थी वो दे के फिर फाइनली जो है कॉल किया गया वहाँ पर और कॉल करने के बाद जो है उसको लेकर गए थे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाकर फिर उसका शुरू में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो करवाया गया, तिब्बी जो मुआयना होता है वो करवाया गया और तिब्बी मुआयना करने के बाद फाइनली जो है आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि लड़की ने अपना जो इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया था उसमें जब उसने ये सारी बातें बताई थी, यकीन करें कि हर आंख नम थी, हर एक इंसान परेशान था कि ये क्या हो रहा है लड़कियों के साथ, ये क्या हो रहा है कि कोई लड़की सेफ नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकती, कि महज उसके साथ ज्यादती करके उसको ये कह दिया जाए कि तुम्हें किसने कहा था कि शाम के वक्त निकलो। आपको मोटरवे वाला वाकया भी याद होगा जब एक खातून अपने 2 बच्चों को गाड़ी में लेके जा रही थी और उसका पेट्रोल खत्म हुआ था और वो आबिद मली ने जो उसके साथ हरकत की थी, अल्लाह माफ करे, और बाद में आपको याद होगा कि पुलिस अफसरान ने ये कह के जान छुड़वा ली थी कि जनाब किसने कहा था कि वो खातून रात को 1 बजे ड्राइव करें। अब जनाब उनके साथ हुआ है जी ये वाकया। अब आपने इसका फैसला करना है कि वाकया सही हुआ है या गलत हुआ है। अब आपको पता है कि जब मुल्जिमान जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, फिर उनके ऊपर ट्रायल चलता है, फिर सारा जो केस चलता है, उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र की मिसाल आपके सामने है, उस्मान मिर्ज़ा की मिसाल आपके सामने है, आबिद मल्लिक की आपके सामने मिसाल है, ये तीनों केसेस की मिसालें आपके सामने हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये जनाब के ये जो दोनों मुल्जिमान थे, इनके बारे में पुलिस ने पता करवाया और इन्वेस्टिगेशन में इनके नाम भी सामने आ गए और इनका जो रिकॉर्ड है वो भी सामने आ गया। अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। जो पहला मुल्जिम था जिसने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी, उसका नाम था जी नवाब अली। अल्लाह माफ़ करे, इन लोगों के नाम भी मोहम्मद और अली से शुरू होते हैं। पता नहीं कैसे ये लोग इस हद तक गिरे हुए शख्स होते हैं, मतलब अपना नाम कैसे ये इनके पेरेंट्स ने रखे होते हैं और ये इनकी हरकत क्या होती हैं। और दूसरा जो शख्स है उसका नाम है जी मोहम्मद इकबाल। अब ये इकबाल साहब और नवाब अली, इन दोनों ने मिलकर उस लड़की के साथ ये सब कुछ किया था और जब पुलिस ने इनका रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला कि ये आदी मुजरिम है। इससे पहले भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात में मुलविस रहे हैं और 60 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमात हैं। 60 से ज़्यादा मुकदमात हैं जिसमें रेप के दफ़ात शामिल हैं, जिसमें डाका इन्होंने डाला है, चोरियां इन्होंने की हैं, स्नैचिंग इन्होंने की है। तो पुलिस को पता चल गया कि ये पूरे आदी मुजरिम है। अब मैं आपको आगे की जो अजम्पशन है ना वो बताती हूँ। अजम्पशन मैं क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक दिन पहले, यानी कि अब से जब ये वीडियो मैं बना रही हूँ 48 घंटे पहले तक एक खबर आई और ख़बर में मुबैना तौर पर यह दावा किया गया कि जो दोनों मुल्जिमान हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा जी, पहले कहा गया कि दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि दोनों मुल्जिमान जो हैं दोनों मारे गए हैं। मारे कहाँ गए हैं? बीच सड़क, बीच चौराहे में गोलियों से भून दिए गए हैं।
अब ये सारा मामला है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। पुलिस ने अपना जो अभी अपना इब्तदाई रिकॉर्ड करवाया बयान, उसमें पुलिस ने कहा कि जी हम नाके पे खड़े थे, आपने ज़रा स्टोरी सुननी है और आपको खुद ही डॉट्स पता चल जाएंगे कि असल में वाक़या हुआ क्या है। पुलिस ने कहा हम नाके पे खड़े थे और अचानक जो हैं वो मुसल्लह अफराद आए और उन्होंने आकर फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि जी नाके पे चेकिंग हो रही थी और यही दो मुल्ज़िमान थे जिन्होंने उस लड़की के साथ भी ज़्यादती की थी और यही असल में वहाँ पर खड़े थे। और इन्होंने जनाब क्या किया कि सेक्टर जो है वो 12D का नाम है, सेक्टर 12D के अंदर, D12 के अंदर जो है ये मुल्ज़िमान खड़े थे और इनकी जब चेकिंग की गई तो उन्होंने हम पे फायरिंग कर दी और पुलिस ने कहा कि हमने भी जवाबी फायर खोला। जब हमने जवाबी फायरिंग की तो क्या हुआ कि वो जो हैं वो मर गए, उनका कत्ल हो गया या वो उस जवाबी फायर में मारे गए। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है ये कहानी ऐसे ही होगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा, ये जो पुलिस भाईजान होते हैं ना या पुलिस अंकल जान होते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं भागो। जो मुजरमान होते हैं ना या मुल्ज़िमान होते हैं, बड़े ही कभी किस्म के जिनके रिकॉर्ड्स होते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं, इनको कहते हैं भागो। जब ये भागते हैं तो फिर क्या होता है पीछे से? डिश 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 के बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि कहा जाता है कि जी वो हमारी हिरासत में था मुल्ज़िम, उसने भागने की कोशिश की, हमने उसको रोकने की कोशिश की, उसने हम पे फायर किया, हमने जवाबी फायर किया और वो ठुस हो गया। समझ आ गई आपको बात की? ये हुई है वो कहानी। असल में जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि पुलिस को पता चल चुका था कि ये रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम है, 60 से ज़्यादा इनके ऊपर मुकदमे हैं, पहले भी रिलीज़ होते रहे हैं, छूटते रहे हैं, आते रहे हैं, जाते रहे हैं, अदालत और जेल में आते जाते रहेंगे, तो क्यों ना इनका, समझ गए आप? तो ये किया है असल में पुलिस ने। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये सही तरीका था या तरीका गलत था लेकिन काम ठीक था, जो भी आपको लगता है। आइए मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।